पश्चिम बंगाल में जिस तरह के घोटाले सरकार के अंदर के खुलकर सामने आए, उसके बाद सीबीआई और ईडी एक्टिव हुई। ममता बनर्जी सरकार के एक खासम खास और मंत्री हमने देखा कि पार्थ चटर्जी वो ईडी के शिकंजे में आए और उनके घर से जो खजाना मिला उसका वो जवाब नहीं दे पाए कि ये पैसे आए कहां से थे। मामले की जांच चल रही थी भर्ती घोटाले की, लेकिन ममता बनर्जी केंद्रीय एजेंसियों को ही धमकाने लगी और यह तक कह दिया कि यदि मैं सीएम ना होती तो मैं महिला विंग से बोलती कि हमें बदनाम करने वालों की वो जबान काट ले। इस तरह की बदजुबानी की गई। सीबीआई और ईडी को लेकर के हमले बोले गए। अधिकारियों को धमकी भरे लहजे में यह तक कहा गया कि हम उनको पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ केस करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार का भ्रष्टाचार खुलकर के सामने आया है, लोगों के पास भर्ती घोटाले का जवाब नहीं है। अब उसको लेकर के ममता बनर्जी सरकार में जो टीएमसी के विधायक हैं, वो विधायक और जो सरकार में मंत्री हैं, वो अब अपने को अलग थलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश में हैं कि हमारा इस भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। पार्थ चटर्जी को जब इस मामले में गिरफ्तार ईडी ने किया था तो आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अपने को पाक साफ दिखाने के लिए पार्थ चटर्जी को मंत्रालय से तुरंत बर्खास्त कर दिया और यह तक कहा कि यदि किसी ने गलती की है तो उसको तत्काल फांसी पे लटका दो, उसको तुरंत सजा दो। एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार से कुछ लिंक नहीं है, लेकिन जनता है, सब समझती है, सब जानती है। जो पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहा है वो कम से कम राजनीति में इतना तो जानता है कि ममता बनर्जी की इच्छा के बिना, उसके भतीजे की इच्छा के बिना वो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर एक नाम आया अनुव्रत मंडल। वीरभूम का जिस तरह से मवेशियों का वहां घोटाले का खुलासा हुआ, बल्कि ये तो अपराध है कि वहां गायों की तस्करी होती थी और वीरभूम का जो जिला अध्यक्ष था टीएमसी का अनुव्रत मंडल, ममता बनर्जी का खासम खास। पता चला कि वो वहां से गायों की तस्करी करता है बांग्लादेश में और उससे जो अरबों रुपए कमाए हैं उसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। सीबीआई ने केस रजिस्टर किया क्योंकि बीएसएफ ने यह जानकारी दी थी कि उन्हें बड़े पैमाने पर गायों के कटे हुए सिर मिले थे और उन सिरों को जब खोजने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है तो पता चला कि गायों को काट कर उसका मांस बॉर्डर के पार लोगों के जरिए भेजा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष वर्ग के लोगों ने वहां डेरा डाला हुआ है, गांव वाले उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। अब इसका खुलासा खुद टीएमसी के एक विधायक और ममता बनर्जी सरकार में विद्युत मंत्री, उन्होंने इसका खुलासा किया है कि ये जो अनुव्रत मंडल पकड़ा गया है, इस मामले को लेकर उन्होंने तो आज के 7 साल पहले ही जब वो विधायक थे ममता बनर्जी को इसके बारे में चेतावनी दी थी, इसके बारे में खबर दी थी। और इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि मैंने तो चिट्ठी लिख कर दी थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि ट्रकों में, सैकड़ों ट्रकों में भर करके बॉर्डर की तरफ गायों को ले जाया जाता था। ये खुलासा करने वाले विधायक ममता बनर्जी सरकार में विद्युत मंत्री वो है अखरुजम्मा। ये अखरुजम्मा ने खुलासा किया है और अखरुजम्मा मुर्शिदाबाद से ये विधायक हैं और ममता बनर्जी सरकार में विद्युत मंत्री हैं। अब ममता बनर्जी क्या कहेंगी? टीएमसी के अंदर से भ्रष्टाचार को लेकर आवाजें उठ रही हैं। उन सबको पता है कि आज नहीं तो कल जनता के बीच में हमें चुनाव में जाना पड़ेगा। जब चुनाव के लिए जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? दूसरा, ऐसे भी लोग डरे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपराधियों से कोई साठगांठ कर रखी है और 2 नंबर के पैसे अर्जित किए हुए हैं। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल नंबर उनका भी आएगा, क्योंकि जब बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया जाता है तो छोटी छोटी मछलियां खुद घबराने लगती है। जैसे ही पार्थ चटर्जी पकड़ा गया, लोगों को लग रहा था कि अब तो कोई मंत्री बचेगा नहीं, क्योंकि पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता है। इसी तरह जो नारद स्टिंग है, उस स्टिंग में तो अब आप देखें कि फराद हाकिम, जो ममता बनर्जी का राइट हैंड बोला जाता है, जिनको वो भाई भी बोलती हैं, कानून मंत्री रहे हैं, उनका भी नाम है। और इसलिए जो विधायक हैं
उनको ये लग रहा है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है और ये जेल में जाने को तैयार बैठे हैं, अभी ममता बनर्जी के भतीजे को भी 4 तारीख पे ईडी ने बुलाया है और संभावना है कि 4 तारीख में अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो ईडी उनको गिरफ्तार ही करने वाली है, क्योंकि उनके पास अवैध संपत्ति अर्जित करना, पैसों का ट्रांजैक्शन बैंकों के बैंक में, ये जो ममता बनर्जी का भतीजा है अभिषेक बनर्जी, इसके और इसकी पत्नी के नाम में वो ट्रांजैक्शन के सबूत उनके पास हैं। जब ईडी के पास सबूत हैं और वो कहेगी कि आपके खाते में ये जो करोड़ों रुपया है, बताइए कहां से आया, ये विदेशी पेमेंट कहां से आई, आप जवाब नहीं देंगे तो ईडी का रूल है, हमारे सरकार में, संविधान में लिखा है कि यदि कोई अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाता, इसको बोलते अवैध संपत्ति। वो प्लॉट हो, मकान हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, सोना हो, या फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, या घरों में छुपाए हुए पैसे, आपको हिसाब देना पड़ता है। हिसाब नहीं दे पाओगे तो ईडी आपको गिरफ्तार करेगी और फिर जमानत भी नहीं होती। और इसीलिए ये जो मैंने बताया, मुर्शिदाबाद के विधायक और बिजली मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि मुझसे सीबीआई बुलाए और पूछेगी अगर कि ये जो अनुव्रत मंडल पकड़ा गया है इस बारे में आप क्या जानते हैं, तो मेरे पास वो 7 साल पहले लिखी गई चिट्ठी भी है जो मैंने ममता बनर्जी को लिखी थी, और मैंने लिखा कि मेरे क्षेत्र से होते हुए सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन गायों के भरकर जाते हैं और वो सीमा पार कराए जाते हैं। पूरा एक गिरोह इस मामले में लगा हुआ है और पुलिस की और अपराधियों की मिलीभगत से ये काम चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने मेरे पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया, ना कार्रवाई की। अब इसका मतलब क्या है? अगर टीएमसी का एक विधायक, एक मंत्री ममता बनर्जी सरकार में अखरूजम्मा वो खुलासा कर रहे हैं कि मैंने पत्र भी लिखा था और ममता बनर्जी ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी, तो इसका मतलब क्या है? एक ही मतलब है, पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं या तो ममता बनर्जी की भी मिलीभगत है, उनको कुछ हिस्सा मिल रहा था, अनुव्रत मंडल ये सारा नेक्सस चला रहा था, गिरोह के ऊपर सरगना वो था, कोई गाड़ी पकड़ ले अगर पुलिस तो उसको फोन कर देता था, हमारी गाड़ी है जाने दीजिए। पुलिस के अधिकारियों को भी उनका हिस्सा मिल रहा था। तो अब जनता मांग कर रही है कि पुलिस के अधिकारियों के यहां भी छापे पड़ने चाहिए, इनकी भी संपत्तियों की जांच करें। पश्चिम बंगाल में जो आईपीएस अफसर हैं, कई थाने के इंचार्ज हैं, इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी और कहां से आई, थोड़ी सी तनख्वाह में ये कैसे जुटा पाए। पता चलेगा, जांच होगी तो कई अधिकारी फंसेंगे। और इसीलिए अब विधायक भी अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए उस तरह की चीजें खुलकर बोलने लगे हैं। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को लेकर अब वो मुखर हो गए हैं। उनसे जनता सवाल पूछती है कि हमने तुम्हें बनाया था इसलिए कि हम कम्युनिस्टों के शासन में परेशान थे, कांग्रेस से परेशान थे, तो तृणमूल कांग्रेस से ये उम्मीद थी कि ये हमें सत्ता देगी तो जनता की बात सुनेगी, लेकिन आप लोगों ने तो भ्रष्टाचार इतना करा कि बच्चों को नौकरी भी पैसे के बल पर मिल रही है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रिटन टेस्ट की तैयारी करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, उनका नाम नहीं आता, जो रिश्वत देते हैं उनका नाम आ जाता है। तो जनता सवाल पूछती है उनसे कि आप हमारे विधायक हो, हमारे बच्चे का नाम क्यों नहीं आया, डालिए नाम। तो इनके पास जवाब नहीं है और इसलिए अब टीएमसी में आपसी अंदर अंदर एक ज्वालामुखी पनप रहा है और ममता बनर्जी के विरुद्ध ये आक्रोश है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जो उनका भतीजा है वो सारी चीजें चला रहे हैं और बदनाम सब लोग हो रहे हैं। आज नहीं तो कल जनता के बीच जब वोट मांगने जाएंगे तो वो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे कि आप सत्ता में थे तो आपने किया क्या। और इसलिए अब वो अंतरात्मा की आवाज नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आवश्यकता है कि वो लोग अपना जो भविष्य देखते हैं कि उन्हें राजनीति आगे तक करनी है। 2.5 साल में राजनीति खत्म करनी हो फिर तो कोई बात नहीं, जेल में आगे की जिंदगी काटनी हो, लेकिन जिनको लगता है कि खुली आजादी हवा में मुझे रहना है और अभी राजनीति और 20-30 साल करनी है, तो उनको समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार करोगे या भ्रष्टाचारियों के साथ रहोगे तो जगह जेल होगी, ना कि आप राजनीति कर पाओगे। राजनीति तो तब करोगे ना जब जेल से बाहर रहोगे।
मोदी सरकार अगली बार भी आने वाली है, 2024 में भी मोदी सरकार आ रही है, ये सारे सर्वे कह रहे हैं। तो समझ लीजिए, जिनका नंबर आज आया है, जिनका नहीं आया उनका कल आएगा। 24 के बाद भी 29 तक मोदी रहेंगे और 24 के बाद और तेजी से काम चलेगा, क्योंकि ईडी में और सीबीआई में नए नए अफसरों की भर्ती होगी। अभी भर्ती नहीं हुई कई साल से। तो मोदी जी ने जो 10 लाख भर्ती की घोषणा की है 1.5 साल में, उसमें ईडी और सीबीआई डिपार्टमेंट में और इनकम टैक्स में बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। और युवा जब भर्ती होते हैं ना, नए नए बच्चे जो आ रहे हैं, वो आजकल पूरे आक्रोश में है, खासतौर पे नेताओं से, राजनीतिक से। तो तेजी से छापे मरेंगे और देश की जो ये अपराधी हैं, लोग लूटने वाले देश को, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और इसलिए समय रहते अब टीएमसी के नेताओं ने भी ये तय किया है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कम से कम अपनी छवि सुधारने के लिए जो ममता बनर्जी सरकार में घोटाले घपले हैं उनको खुलासा कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया विधायक ने किया है, और अंदर अंदर अब ये बात चल रही है कि क्या ममता बनर्जी के पाप में शामिल रहें या अपने को इससे अलग करें ताकि हम भविष्य की राजनीति कर पाएं। इसीलिए ममता बनर्जी का आपको बताएं, एक सभा में बयान आया है कि हमारा 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करना ये सेकेंडरी है, ये सेकंड मुद्दा है, ये अंतिम मुद्दा है, अंतिम कह दिया। और पहला क्या है हमारा लक्ष्य? पश्चिम बंगाल को बचाना। तो ममता बनर्जी को भी पता लग गया है कि पश्चिम बंगाल अब बचना मुश्किल है। टीएमसी की सत्ता कभी भी खिसक सकती है और इनके नेता कभी भी जेल जा सकते हैं। मोदी को तो तब हटाओगे 24 में जब तुम जेल से बाहर रह पाओगे। और इसलिए ममता बनर्जी ने घोषणा की है। अब राजनीतिक पंडित इसका गणित लगा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि ममता बनर्जी को आभास हो चुका है कि उनके ज्यादातर मंत्री और विधायक जेल की सलाखों के पीछे अगले आने वाले दिनों में जाने वाले हैं। वंदे मातरम।